नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग को लेके। इससे पहले कि मैं ईमेल मार्केटिंग को लेके आगे बढ़ूँ थोड़ा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मैं ईमेल मार्केटिंग हो गई, मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि कोई नई चीज़ को मैं शुरू करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, यानी कि सीखना ज़रूरी है, या फिर इसको आप एक सीरीज समझ सकते हो, सीखना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो ये पहला है ईमेल मार्केटिंग को लेकर, और एक छोटी सी आप समझ सकते हो ईमेल मार्केटिंग को लेकर एक आइडिया लगाने के तौर पे आज मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि ईमेल मार्केटिंग को लेकर आज एक बेसिक जो नॉलेज होती है, एक छोटी सी आप समझ सकते हैं आधार, कुछ एक आइडिया लगाने के लिए आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर ईमेल मार्केटिंग को लेके ही मैं इसके बारे में थोड़ा और आगे डिटेल में बात करूँगा। यानी कि आज इस वीडियो में ईमेल मार्केटिंग को लेके एक मैं छोटा सा जो है आपको एक इसके बारे में कुछ बातें बताऊँगा कि आखिर ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, उससे पहले कि मार्केटिंग क्या होती है, कितने तरह की जो है ईमेल मार्केटिंग होती है, और आपने भी इसको कई बार देखा होगा, जिसके बारे में वो भी मैं बात करूँगा। इससे आखिर फ़ायदा क्या होता है, कौन इसको कर सकता है, और आखिर इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इसके आगे फिर मैं और जो आने वाली वीडियो है इसी को लेके मैं कुछ और जो है थोड़ा डिटेल में बाद में आगे करूँगा, लेकिन आज सिर्फ इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप समझ सकते हो ईमेल मार्केटिंग को लेकर। तो ये एक नई सीरीज़ में चला रहा हूँ, सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्केटिंग आप लोगों को पता होगा, आप कई जगह मार्केटिंग तो आप हर जगह देखते हो, किसी भी अगर कंपनी को चलना है तो वो मार्केटिंग करती ही करती है। आपने टीवी पे देखा होगा, पहले तो टीवी पे हो गया, रेडियो पे हो गया, बैनर पे हो गया, कोई घर घर जाके भी बोलता था कि हाँ ये सर्विस है या ये प्रोडक्ट है, ये सामान है। अब क्या, लेकिन कोई घर जाके बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता। यानी कि मार्केटिंग का मतलब तो हम सीधा समझ चुके हैं, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस का हमें प्रमोशन करना है, चाहे वो टीवी पे ऐड हो, यूट्यूब पे आता है कि आप ऐड देखते हो, वो भी आखिर क्या प्रमोशन ही है। ठीक है, आप इतना समझ गए मार्केटिंग क्या। अब जब आप मार्केटिंग समझ गए कि चीज़ों का प्रमोशन करना, तो ईमेल मार्केटिंग में भी कुछ नहीं है। मार्केटिंग को अगर हटा दिया जाए तो ईमेल बचता है, यानी कि ईमेल से किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट हो गया, किसी भी सर्विस हो गई, उसका प्रमोशन करना। इतना आप समझ गए कि ईमेल मार्केटिंग क्या हो गई, यानी कि ईमेल से किसी को भी प्रमोशन करना। इसका मैं आप लोग को पहले भी एक जीता जागता जो एक उदाहरण भी बताऊँगा, बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, ईमेल मार्केटिंग में अभी आपको बताता हूँ कितने तरह की होती है। इसको ध्यान में रखिए, आप समझोगे कि आखिर क्या क्या होता है। आपने यहाँ किसी जैसे ईमेल न्यूज़लेटर हो गया, आपने देखा होगा, कोई वीडियो हो गई, कोई पोस्ट हो गई, उसको प्रमोट करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि कोई थैंक यू मेल आती है आपके पास, आती होगी, थैंक यू मेल हो गई, कोई वेबिनार की मेल हो गई, कोई सर्वे वाली मेल हो गई, आती ही आती है, बिल्कुल आती है। कोई स्पॉन्सरशिप मेल हो गई, कोई जो है सपोर्ट वाली जो मेल होती है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन वाली, सपोर्ट वाली जो मेल होती है, अलग अलग तरह की। ये सारी चीज़ों को भी हटाते हैं। ये तो हो गई इसके प्रकार। मैं भी आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। ईमेल मार्केटिंग से किसी भी जो है वस्तु का, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, किसी भी सर्विस का प्रमोशन करना, ये खासकर जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है साबित होती है, कारगर साबित होता है। अब मैं पहले आपको बता दिया, कुछ प्रकार होते हैं। स्पॉन्सरशिप वाली मेल हो गई, ठीक है, कोई सपोर्ट वाली मेल हो गई, कोई थैंक यू वाली मेल हो गई, कोई सर्वे वाली हो गई, कोई वेबिनार वाली हो गई, कोई कैंपेन वाली हो गई, कोई न्यूज़ लेटर वाली हो गई, कोई अपडेट वाली हो गई, कोई रिव्यू वाली हो गई। मतलब अलग अलग तरह की जो आपको मेल देखने को मिलती है। अब मैं ज़्यादा प्रकार के बारे में बात नहीं करता, मैं आपको पहले इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपने जो है, मैं आपको अपना एक उदाहरण देके बोलता हूँ। मेरे पास जो एक ईमेल पे डोमिनोज, स्विगी, रोज़ जो है कम से कम रोज़ाना इसका एक मेल मेरे पास आता है। अब वो क्या आता है, कुछ ऑफ़र आते हैं मेरे पास मेल आते हैं, कुछ ऑफ़र आते हैं। डोमिनोज में भी यही होता है, कुछ मेरे पास मेल आते हैं, कुछ ऑफ़र को लेके कोई नया अपडेट आता है। अब क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उनके पास मेरी मेल कैसे पहुँची? क्या मैं इनका ऐप रखता हूँ? मैं इनका ऐप बिल्कुल नहीं रखता। मैं आपको बता दूँ, इनका ऐप मैंने डिलीट कर रखा है। ना स्विगी है मेरे फ़ोन में, ना ही मेरे फ़ोन में जो है डोमिनोज का ऐप है। लेकिन फिर भी मेरे पास रोज़ाना लगभग अभी कुछ देर पहले भी मेरे पास मेल आई हुई है। अब लेकिन वो मेरे को मेल क्यों भेज रहे हैं? उनका इससे मेरे को उनका फ़ायदा क्या? सीधी सी बात है, प्रमोशन कर रहे हैं। मेरी नज़र जितनी बार जो है उस पर पड़ेगी, मेरे को ध्यान आएगा कि हाँ ये डोमिनोज है, कुछ ऑफ़र है, हो सकता है कि मैं मेल भी खोल के देख लूँ। कोई भी अगर बिज़नेस करता है ना, उसके लिए एक मेल काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, एक आधारशिला है। उसके लिए वो मेल चेक करता है। कोई भी हो, वो एक बार मेल ज़रूर चेक करता है। आप कभी भी मेल खोल के देख लेना, आपको कई तरह के ऐड उसमें देखने को मिलते हैं। आप कोई अकाउंट अगर ओपन करते हो, आपको थैंक यू मेल आती है। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, उसका एक ऐड मनी का आपको मेल आता है। स्पॉन्सरशिप होती है, आपको उसका मेल आता है। कोई अपडेट होता है, उसका आपको मेल आता है। कोई चीज़ का आपको जो है नई चीज़ निकलती है, उसका भी आपको मेल आता है। कुछ कंपनी के जो है आपको ऐसे जो है आपको मेल देखने को मिलेंगे जिस पर कॉल टू एक्शन का आपको बटन दिखता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सारी सर्विस और प्रोडक्ट वहाँ पे दिख जाता है। तो कोई चांस होता है कि आप उसको खरीद लो। ये जीता जागता उदाहरण है, और ये मेरे साथ नहीं,
या आप लोग भी देखोगे कि आपके पास ऐसे कई तरह के मेल आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी जीमेल जब भी इसको ओपन करोगे, जीमेल का ऐप कई तरह के आपको दिखते ही होंगे, और ये कोई इसमें झूठ नहीं है। हर बार सबको ये आते हैं, तो क्यों भेजते हैं? वो प्रमोशन के लिए भेजते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। ईमेल जो है, इसका ईमेल मार्केटिंग का आखिर फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहली बात बता दूँ, इससे जो है आप कम पैसों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की रीच पहुंचेगी, कम पैसों में पहुंचेगी। जैसे मैंने कहा कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी होता है, किसी का ब्लॉग है, किसी की वेबसाइट है, उस पर अगर वो ट्रैफिक लाना चाहे तो भी इसके साथ वो ईमेल मार्केटिंग के साथ जा सकते हैं, क्योंकि थोक में ही काफ़ी लोगों के पास ईमेल चल जाती है। क्या आप एक एक को ईमेल भेजोगे? नहीं भेजोगे। क्या एक एक ईमेल को आप ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। क्या आप एक एक से बोलोगे कि भैया ईमेल दे दे? नहीं बोलोगे। क्या घर घर जाके आप बोलोगे कि अपनी ईमेल लिखवा दो? नहीं। क्या घर घर जाके आप किसी चीज़ का प्रमोशन करोगे? नहीं। अब उसमें भी ज़रूरत होता है किसी टारगेटेड ऑडियंस को चुनना। टारगेटेड ऑडियंस से मेरा मतलब है कि अगर मेरे को कोई कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे पास आ रहा है फ़ोन का, मेरे को चाहिए फ़ोन, मेरे पास आ रहा है कपड़ों का, तो क्या वो मेरे लिए सही है? नहीं सही है। मेरे को अगर फ़ोन चाहिए तो मेरे पास अगर फ़ोन कहीं आता तो ज़्यादा चांस है कि मैं उसको ले लूँ। इसका भी एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप यूट्यूब को देखते हो, कई ऐड आते हैं, जिस तरह के आप वीडियो देखते हो उसी तरह का आपको उस पर ऐड भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कोई पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कई तरह की आपको किताब हो गई, अनअकैडमी हो गई, इन सब के आपको ऐड दिखते ही दिखते हैं। क्यों? ज़्यादा चांस है कि आप उसको देख रहे हो तो जा सकते हो। किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग देख रहे हो तो मोबाइल का ऐड आता है कि आप मोबाइल खरीद ही लो, बहुत चांस होता है, ये होता ही होता है। तो यानी कि टारगेटेड ऑडियंस, और ऐसा नहीं कि बस खाली आसपास इलाके में, पूरी दुनिया में कहीं भी आप इससे चुन सकते हो टारगेटेड ऑडियंस को। इससे और क्या फ़ायदा होता है? इससे एक 1-to-1 कनेक्शन पहुंचता है, यानी कि आप डायरेक्ट अपनी पर्सनल ईमेल से जब ईमेल भेजते हो तो जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर होता है, उसको क्या लगता है कि नहीं भैया मेरे को तो कोई भूला नहीं है, एक बार मैं गया हूँ तो मेरे को भूला नहीं, मेरे पास अपडेट आते रहते हैं। और बार बार आप एक एक चीज़ को बार बार एक ही जगह पर बार बार पिन करोगे ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं हाँ मेल आ रहा, तो कहीं ना एक दो तीन बार तो चले ही जाते हैं। अब इसी से एक और पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं, ये आप लिख के ले लो, एक रिपोर्ट में भी साबित है, 70% से ज़्यादा लोग किसी एक वेबसाइट पर जाने के बाद दोबारा उस पर विज़िट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो अगर दोबारा विजिट नहीं करते तो कैसे दोबारा उनको विजिट करवानी है? ईमेल अपडेट। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो है कोई एफिलिएट लिंक को आप डाल सकते हो, कोई अपनी वेबसाइट हो गई उसको आप उस पर ट्रैफिक लाना चाहते हो, वो भी इससे हो सकता है। एक 1-to-1 इससे कनेक्शन बनता है ईमेल मार्केटिंग से, डायरेक्ट आप कई लोगों तक रीच इसमें पहुँचा सकते हो। और भी कई फ़ायदे होते हैं जिसके मैं आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में बात में करूँगा। इसके साथ आप बात करते हैं इसे कौन कर सकता है, किसके लिए कारगर साबित है। जैसे मैंने बताया, किसी का ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, अगर वो प्रमोशन करना चाहे तो कर सकता है इसी के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो है हो सकता है कि कोई भी रिटेल स्टोर हो, कोई ऑनलाइन स्टोर हो, कोई बैंकिंग और फाइनेंस से भी जुड़ा हो, कोई अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहे वो भी। और आपको ये सारी चीज़ों को पहले ही चुनना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि नहीं किस लिए आपको ईमेल मार्केटिंग आखिर करनी है, आखिर क्या उसका लक्ष्य है। आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराना है या फिर आपको उस पर ट्रैफिक लाना है, मतलब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ों को आपको चुनना पड़ेगा। अलग अलग मैं आपको बता दूँ, उसको जो है टूल होते हैं इसके लिए, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कुछ, जो आपको कुछ टूल देते हैं जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। कई में फ्री भी होता है कुछ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई टूल ऐसे हो गए जैसे कि गेट रिस्पॉन्स हो गया। इसके अलावा भी कई तरह के गेट रिस्पॉन्स हो गया और कई तरह के इसमें आपको टूल देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाली वीडियो में मैं और इस पर डिटेल में लेके बात मैं करूँगा ईमेल मार्केटिंग को लेके। लेकिन सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, ईमेल मार्केटिंग किसी के लिए भी है, कोई भी इसको शुरू कर सकता है, बहुत ज़्यादा आसान है, कम पैसों में और सबसे ज़्यादा कारगर है। अभी भी बहुत तरीके होते हैं, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट का पता है, सिंपल सा मतलब है बस प्रमोशन कराना। अब वो अलग अलग तरीके से होता है, सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, और भी अलग अलग प्रमोशन हो गया, आपने टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, ये सारी चीज़ें। और आजकल सब डिजिटल आ चुके हैं, पिछली चीज़ों को छोड़ दिया, टीवी भी सब छोड़ दिया, सब डिजिटली प्रमोशन कराते भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे नॉर्मली ट्रैफिक नहीं आता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या, अगर मेरे को ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताना, तो यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसको कोई भी आके देख सकता है, कोई भी आके इसको देख सकता है। लेकिन अगर मैं क्या घर घर जाके बताऊँ किसी को ईमेल मार्केटिंग ये होती है, ईमेल मार्केटिंग ये होती है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं शायद ना भी पहुँच सकूँ। यहाँ पे क्या कि जिसको देखना है वो खुद भी यहाँ पे देख सकता है आके ईमेल मार्केटिंग को। दूसरी चीज़, इसी को मैं प्रमोट भी करा सकता हूँ। किससे करा सकता हूँ? गूगल एडवर्ड से मैं प्रमोट ऐसे करा सकता हूँ। गूगल एडवर्ड से प्रमोट कराने से मैं टारगेटेड ऑडियंस को चुन सकता हूँ कि आखिर कौन इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए। ऐसे तो कोई भी तो देखेगा, लेकिन गूगल एडवर्ड से एक कैंपेन को मैं चला सकता हूँ। कैंपेन जब मैं चलाऊँगा उसके बारे में मैं सारी डिटेल देख सकता हूँ, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों तक इंप्रेशन जा रहे हैं, ये सारी चीज़। और ये सारी चीज़ आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के जो कुछ टूल होते हैं वो आपको यही सुविधा देते हैं। कई ईमेल आपको थोक में भेजने के लिए बहुत सारे, अब एकदम से बहुत सारे मैसेज ईमेल किसी को सेंड कर सकते हैं। कुछ लिमिट होती है, कुछ पैसे लगते हैं, कुछ टेम्पलेट मिलते हैं अलग अलग त्योहारों के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से आपको टेम्पलेट मिलते हैं, जो कि
अच्छी बात है, लोगों को उससे कनेक्शन ज़्यादा तेज़ी से बनता है। इसके अलावा एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए उसका इंटरफेस, जिससे कि लोग अच्छे तरीके से उसको चला पाए, समझ पाए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने कहा। आने वाली वीडियो में मैं और सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो होती है, छोटी तो नहीं, बड़ी हो गई। ईमेल मार्केटिंग को लेके क्या कह रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, किसके लिए बढ़िया है, क्या ज़रूरी है इसको करने के लिए, किस तरीके से आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैंने बात करा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैंने चलाया